चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक नाव धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में धारा के अनुकूल की तुलना में 60% अधिक समय लेती है। यदि धारा की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह धारा के अनुकूल 504 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। देखिए अगर इस क्वेश्चन को करना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि धारा के अनुकूल क्या है और धारा के प्रतिकूल क्या है। धारा के अनुकूल का मतलब होता है धारा के साथ साथ बोर्ड चलना, प्रतिकूल मतलब तो धारा के विरुद्ध चलना। और अगर आपको धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल दोनों स्पीड पता है तो आप दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए तो आपको बोट की चाल मिल जाएगी, यानी नाव की चाल मिल जाएगी। और दोनों का डिफरेंस करके अगर 2 से भाग करेंगे तो आपको धारा की चाल मिल जाएगी। ये मिल गया तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो चलिए आइए इसको सोल्व करते हैं एक बार। देखिए एग्जामिनर कह रहा है कि जो बोट जो है वो धारा के साथ जाएगी और धारा के विरुद्ध जाएगी, यानी प्रतिकूल जाएगी। अगर टाइम की बात करूं तो एग्जामिनर कह रहा है कि अगर धारा के साथ जाने में उसे 100 घंटे लगेंगे तो 60% ज्यादा उसे धारा के विरुद्ध लगेंगे, यानी 60% निकाल के इसमें जोड़ूंगा तो 160 लगेगा। सोल्व करूंगा तो ये 5 घंटे आएगा और ये कितना आएगा, 8 घंटे आएगा टाइमिंग रेशियो में। इन दोनों का एलसीएम लूं तो एलसीएम 40 आएगा, ये टोटल डिस्टेंस आएगा। अगर इस डिस्टेंस को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो इसकी स्पीड आ जाएगी मेरे पास में 8 किलोमीटर पर आवर। इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में 5 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ जाएगी। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास में 13 आएगा और 13 को 2 से भाग करूंगा तो मेरे पास में ये एक्स की वैल्यू यानी कि बोट की स्पीड आ जाएगी। इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो डिफरेंस करके मेरे पास कितना आएगा, आपका 3 आएगा और 2 से भाग करूंगा तो मेरे पास में वाई की स्पीड आ जाएगी, यानी कि बोट की धारा की स्पीड आ जाएगी। बट एग्जामिनर कह रहा है कि धारा की स्पीड तो भैया 9 है, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। 6 से इस 2/3 को 9 बनाने के लिए तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 39, यानी कि बोट की स्पीड मेरे पास में 39 है और करंट की स्पीड यानी धारा की स्पीड मेरे पास में कितनी 9 है, यानी कि 48 आ जाएगा। यानी कि धारा के साथ चलने में 504 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसकी जो स्पीड लगेगी वो कितनी लगेगी, 39 प्लस का 9 यानी 48। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 6 24 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो ये हो जाएगा आपका कितना, आपका 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, यानी कि 10 पॉइंट आपका 5 आवर। यानी कि ऑप्शन जो बी है वही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में तो इस तरह से करना है, बस थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे, कैलकुलेशन भी नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। इसको एक बार और अच्छे से समझते हैं जरा एक्चुअली में क्या किया। एग्जामिनर ने क्या कहा कि भाई एक नाव है वो जो धारा के साथ जा रही है, एक नाव फिर वो क्या है, धारा के विपरीत आ रही है। जब धारा के साथ जाएगी तो उसकी स्पीड होनी चाहिए x प्लस का y, यानी कि अगर बोट की स्पीड x है तो धारा की स्पीड y होगी। और जब धारा के साथ जाएगी तो स्पीड उसकी बढ़ेगी और जब धारा के विरुद्ध आएगी तो उसकी स्पीड कम होगी, जिसका मतलब x माइनस का y होगा। ये मेरे पास में स्पीड का रेशियो दे रखा है, ये मेरे पास में टाइम का रेशियो का। एग्जामिनर कह रहा है टाइम के मामले में कि जो विपरीत जब आती है तो 60% ज्यादा समय लगता है, तो यानी कि इसको अगर 100 घंटे लगता है तो इसे वापस आने में कितना लगेगा, 160 घंटे लगेगा। सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 5 और 8 का रेशियो आएगा। ये अगर मेरे पास में टाइम का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो रिवर्स हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो x प्लस का y और ये x माइनस का y बराबर में क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13 हो जाएगा आपका। तो ये 2x बराबर में a से कट जाएगा 13 और ये 2 इधर चल जाएगा तो 13/2, यानी कि मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ जाएगी ना x इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपका 13/में आपका 2। ये मेरे पास में बोर्ड की स्पीड आ जाएगी। अगर मुझे करंट धारा की स्पीड निकालते इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो x प्लस का y माइनस का x और ये आ जाएगा आपका प्लस का y बराबर में कितना हो जाएगा आपका, इन दोनों का डिफरेंस 3 हो जाएगा, 8 में से 3, तो ये इससे चला गया तो y इक्वल टू में कितना हो जाएगा 3/2। ये मेरे पास में क्या आ गई, आपकी धारा की स्पीड आ गई। बट एग्जामिनर कह रहा है भैया ये 3/2 नहीं है, ये तो 9 है, एग्जामिनर दे रखा है 9 दे रखा है, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना, 6 से मल्टीप्लाई करना। जिससे इसे मल्टीप्लाई करा उसी हिसाब से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 6 तो 3 यानी 39, यानी बोट की स्पीड तो मेरे पास में कितनी आ गई, 39 आ गई। यानी बोट की स्पीड यानी x इक्वल टू में कितना आ गया, 39 आ गया। और करंट यानी y की स्पीड मुझे दे रखी थी उसने 9 किलोमीटर पर आवर था, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 48 आएगा। और टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है आपका, कितना कवर करना है उसे आपका 504 को अगर मैं 48 से डिवाइड करूंगा क्योंकि धारा के साथ जा रही है तो दोनों की स्पीड ऐड होगी, तो ये मेरे पास में 10.5 किलोमीटर सॉरी 10.5 आवर आएगा, यानी कि ऑप्शन बी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।